Hello children, how are you all? बेटा मैं आपको चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन एक बार दोबारा से कर रही हूँ बिकॉज आई केम टू नो कि कुछ बच्चों को थोड़े से वर्ड्स को समझने में प्रॉब्लम आया है राइट? तो चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन, दोबारा से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 सेज फूड फॉर प्लांट्स, राइट बेटा? फूड फॉर प्लांट्स जब हम इस चैप्टर में बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जैसे हमें खाने की रिक्वायरमेंट है, राइट? जिससे हमारी लिविंग बॉडी को खाना खाना बहुत ज़रूरी है, इन अ सिमिलर मैनर प्लांट्स को भी खाने की रिक्वायरमेंट है, राइट? उनको अपने लिए भी वो खाना चाहिए, वो फूड चाहिए, एंड उनको दूसरों को भी वो फूड प्रोवाइड करना है। मतलब एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, उनको भी उनका खाना बना के देना है। तो हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस फूड? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है बेटा कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, राइट? आप सबको मालूम है कि हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स, वो चीजें जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको आप प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्यों प्रोड्यूसर्स होते हैं? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास एक पिगमेंट होता है, एक तरह का डाई होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल उनको सन की लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है, राइट बेटा? जब वो सन की लाइट को इस क्लोरोफिल में ट्रैप कर लेते हैं तो और रॉ मटेरियल्स की हेल्प से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसीलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। Because with the help of chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water, they can prepare their own food. All other living things are called consumers. और बाकी की सारी जितनी भी चीजें होती हैं हमारे आसपास, हम उन सबको क्या बोलते हैं बेटा? Consumers, right? For example, इस ड्राइंग में you all can see beautiful trees और उन सब के लीव्स कैसे हैं? ग्रीन इन कलर। वो ग्रीन है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है, और ये क्लोरोफिल उनको इस सन की लाइट को पकड़ने में हेल्प करती है, ट्रैप करने में हेल्प करती है। और जब प्लांट्स इस सन की लाइट को ट्रैप करते हैं तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। Now, the next topic is parts of a leaf. बहुत सारे लीव्स आपने देखे हैं, आप क्लास 4th में आ गए हैं, अब तक आपने अपने आसपास इतने सारे ट्रीज एंड उनके लीव्स देखे होंगे बेटा, राइट? अब अगर जब लॉकडाउन फिनिश हो जाएगा या आपके घर में एक गार्डन है तो आप एक लीफ को प्लक करके उसके स्ट्रक्चर को देखना, राइट? आपको उस लीव में बहुत सारी ऐसी वेन्स दिखाई देंगी, जैसे छोटे 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 पाइप्स, राइट? इन वेन्स को कहते हैं हम मिड वेन्स या साइड वेन्स। जो सेंटर में से जाती है, मिडिल में से जाती है, दैट इज मिड वेन, और जो साइड्स में से जा रही है वो है साइड वेन, राइट बेटा? अब जिस पार्ट से लीफ ट्री पे अटैच होता है उसको हम कहते हैं स्टॉक, राइट? उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक। और ये जो पार्ट होता है पूरे लीफ का, जिसको आप एक पत्ता बोलते हो, दैट इज लीफ ब्लेड, राइट? तो बेटा ये कुछ मेन पार्ट्स थे लीफ के। क्या क्या होते हैं? लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड सबसे बड़ा मेन पार्ट होता है लीफ का, जो फ्लैट होता है, पिचका हुआ होता है एंड ग्रीन इन कलर होता है। ये ग्रीन इन कलर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा क्लोरोफिल मिक्स्ड होता है, राइट बेटा? और जिस पार्ट से ये लीफ स्टेम से अटैच्ड होता है उसको आप क्या कहते हो? स्टॉक, ठीक है? उसके बाद बेटा आपके पास आती हैं वेन्स। वेन्स क्या होती है? ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। और पाइप का क्या काम होता है? पाइप जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वाटर का सप्लाई करता है, ये छोटी छोटी वेन्स अलग अलग जगह जाकर लीफ के वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, राइट?
so that प्लांट अपना खाना बना पाए। उसको खाना बनाने के लिए भी वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। The main vein or the midrib can be seen in the center. सेंटर में यहाँ से ये मेन वेन या मिडरिब जाती है, राइट? और इसके आसपास बहुत सारी साइड वेन्स होती हैं। और हम बोलते हैं कि लीफ में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो टू वे होता है। टू वे मतलब ये लीफ में पानी को लेकर भी आती है रूट से, राइट? और फिर जब लीफ अपना खाना बना लेता है तो ये खाना लेकर लीफ के बाहर भी जाती हैं। तो ये दो वेज में काम करती है। पहला, दे ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द रूट्स इनटू द लीफ, एंड सेकेंड, लीफ ने जो खाना बनाया उसको लीफ के बाहर प्लांट के बाकी पार्ट्स तक भी पहुंचाती हैं, राइट? अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट पे आते हैं जिसको बेटा हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो होता है कि छोटे छोटे होल्स में प्रेजेंट होता है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, राइट? ये क्या करते हैं? प्लांट्स को एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे पास नोज होता है, हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऐसे ही लीव्स के अंदर भी नोज होते हैं, छोटे 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 छोटे, और उन होल्स को, उन नोज को हम स्टोमेटा बोलते हैं बेटा। स्टोमेटा गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। बट लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन को रिलीज करना है। जब वो ऑक्सीजन रिलीज करता है तो वही ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं, राइट? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। बेटा फोटोसिंथेसिस दो वर्ड्स को ज्वाइन करने से बना है। फोटो जिसका मतलब है लाइट, एंड सिंथेसिस जिसका मतलब है बनाना, राइट? This process is called so because plants produce their food in the presence of sunlight. इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो प्लांट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। वाटर को वो इन रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। हम प्लांट को जो वाटर देते हैं वो इस सॉइल में आता है, इस सॉइल का वाटर रूट्स में एब्जॉर्ब होता है और वो वाटर धीरे धीरे प्लांट के सारे पार्ट्स में चला जाता है, राइट? एंड व्हेन दैट वाटर रीचेस द लीव्स, जब वो बेटा पानी लीव्स में पहुंचता है तो लीव्स ने ऑलरेडी सन की लाइट को ट्रैप कर लिया और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को भी ट्रैप कर लिया। तो ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट तीनों हेल्प करते हैं लीफ को अपना फूड बनाने में। और लीफ किस फॉर्म में फूड बनाता है? ग्लूकोज में, राइट? और जो वो एक्स्ट्रा खाना बनाता है उस खाने को वो स्टार्च की फॉर्म में सेव करके रख लेता है सो दैट लेटर ऑन अगर उसको जरूरत पड़े तो वो उस स्टार्च को यूज कर सकता है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए हमें ग्रीन लीफ में स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करना है बेटा। और स्टार्च की प्रेजेंस को हम कैसे टेस्ट करेंगे? एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। ये जब आप बड़े हो जाओगे आपको आपके स्कूल की केमिस्ट्री लैब में मिलेगा, राइट? और जब आप इस आयोडीन सॉल्यूशन को किसी ऐसी चीज पे डालोगे बेटा जिसमें स्टार्च होता है, राइट? जैसे आप पोटैटो खाते हो, आप राइस खाते हो, आप चपाती खाते हो, इन सब चीजों में स्टार्च होता है, स्टार्ची फूड्स होते हैं ये। जैसे ही आप इन फूड आइटम्स पे थोड़ा सा आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे तो आपकी वो चीज ब्लू ब्लैक हो जाएगी, राइट? ये जो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है ये रेड कलर का होता है, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन। और आप जैसे इस रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन को एक ऐसी चीज पर डालोगे जिसके अंदर स्टार्च है, मतलब पोटैटो के ऊपर या चपाती के ऊपर, तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया
तो दिस मीन्स उसके अंदर स्टार्च था। अगर आप इसको बादाम आलमंड्स पे डालोगे, राइट, या किसी ऐसी चीज में डालोगे जिसमें प्रोटीन्स हैं, तो इसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होगा। इसका मतलब उसमें कोई भी स्टार्च नहीं था। तो आप अब लीफ के अंदर स्टार्च है या नहीं, उसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले लीफ को बॉईल करोगे वाटर में, राइट। फिर आप एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा अल्कोहल लोगे and you will put your leaf in that test tube containing alcohol। फिर बेटा हम एक स्पिरिट लैम्प की हेल्प से इस पूरे सेटअप को हीट करेंगे। धीरे धीरे आपकी लीफ का जो कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा, मतलब वो हट जाएगा। फिर आप इस लीफ को वाटर में वॉश कर लेना, तो ग्रीन कलर से आपके पास एक कलरलेस लीफ आ जाएगा। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो बेटा? ब्लीचिंग। आपने लीफ को ब्लीच कर दिया, क्लीन कर दिया। उसको आप एक डिश पे रखकर थोड़ी सी आयोडीन की ड्रॉप्स उस पे डालो और टेस्ट करो कि वो ब्लू ब्लैक हुआ या नहीं। अगर आपके लीफ ने फोटोसिंथेसिस करी है बेटा तो वो ब्लू ब्लैक होगा। अगर आपकी लीफ ने फोटोसिंथेसिस नहीं करी तो वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, राइट। अब आपने ग्रीन प्लांट्स की स्टोरी तो सुन ली कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ग्रीन लीव्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होती है जो सन की लाइट को ट्रैप करती है और प्लांट को फोटोसिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। बट बेटा जो प्लांट्स ग्रीन नहीं है, लाइक मशरूम, लाइक वेरियस अदर प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? उनके लिए ये एक प्रॉब्लम है, राइट। All plants they do not have leaves। कुछ प्लांट्स में लीव भी नहीं होते, जैसे कैक्टस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। Let's take the example of the cactus plant। It doesn't have green leaves, but its stem is green। उसकी जो stem है वो green है। Photosynthesis actually takes place in all the green parts of the plant that have chlorophyll। और फोटोसिंथेसिस प्लांट के हर उस पार्ट में होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, राइट। अब आप एक चीज बहुत अच्छे से खाते हैं, मशरूम। पिज्जा में मशरूम है ना, मम्मा अगर कुछ अच्छी डिश कुक कर रही है, मटन एंड मशरूम्स, तो आप मशरूम्स खाते हैं सब। बट आपने कभी सोचा मशरूम बेचारा तो ग्रीन नहीं होता है कलर में, तो वो अपना खाना कैसे बनाएगा? मशरूम अपना खाना नहीं बना सकता है। It cannot produce its own food। वो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेता है। जो उसके आसपास के सॉइल में ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वो अपना खाना ले सकता है, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं, ये करते क्या है? इसका क्यों बनाते हैं ये अपना फूड, राइट। The food provides the plant with energy। जैसे हमें हमारा फूड एनर्जी देता है, ऐसे ही प्लांट्स को भी वो एनर्जी देता है। और जो फूड बेटा बच गया, प्लांट उसको कहाँ कहाँ स्टोर करता है? फ्रूट्स में, सीड्स में, लीव्स में, रूट्स में, स्टेम्स में, राइट। और इसका क्या होता है? हम इन सबको खा लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये फूड हो जाता है, राइट। तो फूड बेचारा जो प्लांट अपना फूड बनाता है वो सारा खुद नहीं खाता, हम भी उसका खाना खा लेते हैं, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दे डिपेंड अपॉन ईच अदर, मतलब दे आर इंटरडिपेंडेंट, राइट। इंटरडिपेंडेंट मतलब प्लांट हमसे और एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें फ्रेश एयर, ऑक्सीजन दे देते हैं ब्रीथ करने के लिए। अगर उनको ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, राइट। तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स दे ऑब्टेन एनर्जी बाय ईटिंग हर्बीवोर एनिमल्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, जैसे काउ, गोट, ये प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। और इनको मार के खाने वाले कार्निवोर्स होते हैं जो इनके फ्लैश को खाते हैं। तो फ्लैश ईटिंग इन पे डिपेंड करते हैं। प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
which is used by us and animals. और प्लांट जो गैस देता है ऑक्सीजन, वो हम और एनिमल्स दोनों यूज करते हैं बेटा। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें नेचर के इस बैलेंस को, जिसको हम बोलते हैं द बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप को खराब कर दिया, अगर आप ट्रीज को कट करते जा रहे हो और न्यू ट्रीज को प्लांट नहीं कर रहे हो बेटा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास कोई फ्रेश ऑक्सीजन नहीं रह जाएगी, कोई फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन नहीं रह जाएगी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रीथ, बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, राइट? तो ऐसी सिचुएशन ना आए, we should avoid cutting down of trees, that is deforestation, उसको रोकना चाहिए और afforestation को प्रमोट करना चाहिए। afforestation means planting of more trees। तो बच्चा, हमारे साथ साथ गवर्नमेंट भी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने में बहुत सारा इनिशिएटिव ले रही है। जैसे गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि हमें पेड़ों को नहीं काटना है, इनफैक्ट हमें न्यू पेड़ लगाने हैं और हमें नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ये सब चीजों को प्रिजर्व करके रखना है। तभी तो हम अर्थ के ऊपर एक परफेक्ट बैलेंस बना के रख सकते हैं। अदरवाइज अगर इस बीम बैलेंस की एक भी साइड लोअर साइड पे चली गई तो ये बीम बैलेंस डिसबैलेंस्ड हो जाएगा और हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे, राइट? तो चिल्ड्रन, आई होप नाउ you have understood the chapter in a better way. Still, if there are any doubts, any problem, आप अपनी क्लास टीचर मैम को बता दीजिएगा। I'll get back to you. Thank you. Stay safe. Take care.